श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 254 चल रहा है। जीव का जो परिभ्रमण अनंत काल जो हुआ है और वर्तमान में जो परिभ्रमण होने वाला है, उसका एक ही कारण है कि जीव को मुमुक्षुता प्रकट नहीं हुई है। यथार्थ मुमुक्षुताना अभावમાં જાય છે। एक बार पण जो यथार्थ मुमुक्षुता माने सच्ची मुमुक्षुता, नामधारी मुमुक्षुता नहीं। नाम से तो मुमुक्षु है, लेकिन भाव से मुमुक्षु नहीं है, उसको नामधारी कहते हैं। जैसे किसी का नाम महावीर है, लेकिन वो महावीर भगवान नहीं है, वो तो सिर्फ नाम है। क्या ऐसे मुमुक्षु कहने मात्र है, लेकिन अंतर में मोक्ष की भावना या सर्व दुख से छूटने की एकमात्र भावना उत्पन्न नहीं हुई है। अभी भी संसार में संसार के पदार्थ के पीछे लगकर उसमें से सुख लेने की भावना है, इच्छा है, उसमें से सुख मिलेगा ऐसी दृढ़ मान्यता है। ये नामधारी मुमुक्षु है। यहाँ क्या कहते हैं कि एक बार अगर सच्ची मुमुक्षुता अंतर से परिभ्रमण के दुख से छूटना है, ऐसी एकमात्र भावना, चाहना, ये खरी मुमुक्षुता आवे तो निर्वाण पदनी प्राप्ति, निर्वाण माने मोक्ष, पदनी प्राप्ति अवश्य थाय અને થાય। इतना बड़ा काम वर्तमान में हो सकता है क्या? अगर मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा यहाँ लिया है कि मुमुक्षुता सच्ची उत्पन्न हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जीव को हरियन दशा भी आएगी, मुनि दशा भी आएगी, आत्मज्ञान भी होगा, ज्ञानी की पहचान भी होगी। क्या इतना काम सहज आगे जाकर हो जाएगा। अगर मुमुक्षुता नहीं आई है तो ये कार्य आगे के कुछ होने वाले नहीं है। ये मुमुक्षुता क्या है और कैसे उत्पन्न हो, ये पुस्तक में से लेंगे। दूसरा पुस्तक है ना, मुमुक्षु आरोहण क्रम, इसमें सेकंड चैप्टर जो है उसमें पेज नंबर 16 है। मुमुक्षुता उत्पन्न क्यों है? इतना महत्व का जो कार्य है मुमुक्षु बनना, ये कार्य यानी मुमुक्षुता मेरे अंदर में कैसे प्रकट हो, यहाँ से विषय चालू हो रहा है।
મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ, लक्षण माने सिम्टम। आप में मुमुक्षुता प्रकट हुई है तो उसका चिन्ह क्या है, उसकी निशानी क्या है, उसका सिम्टम क्या है, क्या आपको पता लगे या दूसरे को भी पता लगे कि ये जीव को मुमुक्षुता प्रकट हुई है। इसका कोई लक्षण है, लक्षण यानी सिम्टम, जैसे डॉक्टर देखते हैं ना, डायग्नोसिस करते हैं। तो मुमुक्षुता का कोई चिन्ह है, निशानी है, जिससे हमें पता लगे कि मुमुक्षुता उत्पन्न हुई है। मुमुक्षुता उत्पन्न થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા है, ये उसका लक्षण है। क्या लक्षण दिया कि अपना दोष, यानी दूसरे का दोष नहीं। दूसरे का दोष देखने का जो अनादिकाल से कार्य चल रहा था, वो कार्य को कम कर घटाकर छोड़कर अभी एक नया कार्य जीव ने चालू किया। नया इसलिए कहा कि ये कार्य कभी भी चालू नहीं किया है। अनंत काल में अपना दोष देखने का कार्य एक बार भी जीव ने चालू नहीं किया है, क्योंकि दूसरे के दोष देखने में से उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है। क्या कहा, उसका कारण क्या कि दूसरे लोग ज्यादा है और खुद एक ही है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ? तो सबके दोष देखने में उसका जो समय व्यतीत हो रहा है, क्या, और दुनिया के लोग कितने हैं, फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, आड़ोसी पाड़ोसी, काम करने वाले, कितने लोग हैं। तो ये सबके दोष देखने में फुर्सत मिले, यानी कि उसको बंद करे और अपना दोष देखने का चालू करे। ये कार्य जब जीव करता है उसको पता लग जाता है कि ये कार्य मैंने कभी किया नहीं। जो प्रयास करता है उसको पता लगता है। जो नक्की करता है कि मुझे मेरे दोष देखने हैं, दूसरे के नहीं देखने हैं, तो जब वो प्रयास चालू करता है तो उसको जो जो कठिनाई आ रही है वो भूल जा रहा है और दूसरे के दोष देखने में खो जा रहा है। तभी उसको पता लगता है कि ये कार्य कभी मैंने किया नहीं। अगर किया होता तो इतना कठिन होता नहीं। जो भी कार्य करने में आपको कठिनाई हो, वो कार्य भूतकाल में आपने किया ही नहीं। सिंपल है। जैसे गुस्से करने में आपको कठिनाई हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इजी है, क्योंकि वो अनंत बार किया है। मान के लिए लोभ करना हो, झूठ बोलना हो, तो कोई तकलीफ होती है आपको? क्या आराम से आप बोलते हैं, जैसे एक्सपर्ट हो ऐसे बोलते हैं, किसी को पता ही नहीं लगे ऐसे बोल देते। जैसे सच्चा बोलते हैं वैसा झूठा बोलते हैं, इतनी निसंगता से बोलते हैं, जरा भी घबराहट नहीं होती है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि बहुत बार ये किया है काम, इसलिए अभी कोई कठिनाई नहीं है करने में।
तो कोई भी कषाय करने में जीव को कठिनाई नहीं होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, हंसने में तकलीफ है, बहुत मेहनत है। भय में नहीं, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, ये सब जो कषाय है, ये करने में जीव को कोई कठिनाई नहीं है। क्यों नहीं है? ये लाखों करोड़ों बार ये जीव ने किया है। ये भव में नहीं, लेकिन पूर्व भव में भी यही काम किया है, इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं। दूसरे के दोष देखने में कठिनाई है? देखो आप, कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है दूसरे के दोष देखने में, बहुत परिश्रम हो रहा है मेरे को, ऐसा होता है? क्योंकि वो भी बारंबार किया है जो काम, तो उसमें कोई कठिनाई होती नहीं। न्याय से समझ में आ रहा है कि नहीं? और अनादिकाल से यही काम किया है कि जो भी उसके पास होते हैं उसका वो दोष दिखता है। क्यों ऐसा करता है वो? कि वो दोष देखने से उसका स्वच्छंद बढ़ता है, और जितना बड़ा हुआ स्वच्छंद है वो टिकता है क्या? उसके कारण से वो दूसरे के दोष देखता ही रहता है। न्याय समझ में आ रहा है कि मैं कुछ हूं, ऐसा जो स्वच्छंद है, उसको टिकाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? कि दूसरे के दोष देखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग, ऐसा जो आपका स्वच्छंद है, ये तो टॉप लेवल में ऑलरेडी है सब में। छोटे में छोटा हो, वो लड़की छोटी है उसको भी है, और बूढ़ा कोई हो उसको भी है, और बीच में जितने हैं सबको है। अभी इसको टिकाना है ना, उसको बरकरार रखना है हाईएस्ट लेवल में। क्या? तो कैसे करे? कि दूसरे के दोष देखो, तो वो बेकार है, मूर्ख है, उसको कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है, ये अंदर में भाव रहता है दूसरे के दोष देखने में। समझ में आ रहा है? क्यों जीव दोष देख रहा है? उसका विज्ञान ये है। वही जीव को अगर आप कहो कि आप देख रहे हो दूसरे को, तो उसका गुण देखो तुम, उसमें कोई अच्छा पॉइंट रहेगा ना। आप सब में भी कोई अच्छा पॉइंट तो है कि नहीं? ये खाली बुरा ही पॉइंट है सब में, कुछ तो रहेगा अच्छा, दोनों मिक्स है। तो आप वो देखो, तो कितना देखेगा वो? एक देखेगा, जबरदस्ती करेंगे तो एक आध दो देख लेगा, फिर वापस दोष देखने का चालू रहेगा। बराबर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि एक आध जो गुण देखेगा तो उसका ईगो डाउन हो जाएगा। क्या होगा? और वो नहीं चाहता है वो, इसलिए दूसरे के गुण देखना उससे होता नहीं है। तो मुमुक्षुता उत्पन्न जब होती है तो क्या होता है कि वो अपना दोष देखने का शुरू होता है। क्या? वहां से मुमुक्षुता की शुरुआत होती है। तो उसके फल से क्या होगा? उसका ईगो डाउन होता है। क्या होता है? ईगो डाउन। सीधा कनेक्शन किससे साथ हुआ?
ईगो। तो वो कम होने से क्या होगा? ईगो कि उसको सच्ची और झूठी बात का फर्क उसको ज्ञान में समझ में आएगा, या कि जो बात से उसको नुकसान होता है और जो बात से उसको फायदा होता है, इसकी समझ, इसकी सूझ आने का उसके ज्ञान में चालू होता है। क्या स्वच्छंद जब घटता है तो क्या होता है, और बढ़ता है तो क्या होता है? तो बढ़ता है जब दूसरे के दोष दिखने से, तो वो अपना परिभ्रमण बढ़ाता है, ऐसे भाव करता है। क्या करता है वो? अपना भविष्य को अंधकार में कर रहा है। मरण होने के बाद उसका जो भविष्य, क्योंकि जीव तो कायम है, मरण हो तो जीव का नाश तो होने वाला नहीं है। क्या? तो अगले भव में वो कहाँ जाएगा? ऐसा उसका भविष्य एकदम अंधकारमय हो जाता है, तिर्यंच गति में चला जाता है। अगर दारू मांस ये सब नहीं खाता है तो नक्की वो तिर्यंच गति में ही जाएगा, और वो जो खाता है वो नरक में जाएगा। और मनुष्य भाव जो उसको मिला वो उसको कोई काम का होता नहीं। ये स्वच्छंद बढ़ने से वो ज्ञानी की बात भी नहीं मानता है। वो देव गुरु शास्त्र क्या कहते हैं वो सुनता तो है वो, लेकिन वो बात को अंदर में स्वीकारता नहीं है। वो क्या कहा? सुनना और स्वीकारना ये दो अलग अलग काम है। सुनता है, उसको याद भी रहता है कि क्या बात देव गुरु शास्त्र कहते हैं, लेकिन उसका जब तक अंतर में स्वीकार न हो तब तक वो अपन को बदलता नहीं है, खुद को। वो सत्संग के पहले जैसा था वैसा ही सत्संग के बाद वैसा का वैसा ही रहता है। समझ में आ रहा है? इसमें कर्म फरम का कुछ है ही नहीं है, कोई कर्म का बात नहीं है कि ये कर्म है इसलिए ऐसा होता है, पंच मारा है इसलिए ऐसा होता है। हाँ, ये सब कुछ भी नहीं है। सब जीव स्वयं अपना भविष्य को बनाता है और अपना भविष्य को जीव स्वयं बिगाड़ता है। भगवान ने तुम्हारा भविष्य की बाजी तुम्हारे हाथ में दे दी कि जाओ तुम तुम्हारा भविष्य जैसा बनाना चाहते हो ऐसे बना लो। दुखमय बनाना है तो दुखमय बनाओ, सुखमय बनाना है तो सुखमय बनाओ। लेकिन स्वच्छंद के कारण से ये जीव ये बात को स्वीकारता नहीं है और अपना भविष्य सुखमय बनाता नहीं है, और परिभ्रमण में नरक और निगोद में चला जाता है। इसलिए स्वच्छंद को महादोष कहने में आया है। क्या? पाप को बड़ा दोष नहीं कहने में आया है। समझ में आया कि नहीं? लोग पाप को बड़ा दोष मानते हैं। ये पाप का बाप है, यानी कि जितने पाप है ये स्वच्छंदी उसको करवाता है। स्वच्छंदी जीव ही पाप प्रवृत्ति ज्यादा करता है। वो बोल लिया ना, स्वच्छंद के दो प्रकार आए थे, आपको याद रहेगा। कौन से दो प्रकार? पंचेंद्रिय विषय में कंट्रोल के बिना
कितना भी पाप का परिणाम हो उसको, लेकिन वो प्रवृत्ति में तल्लीन रहता है। खाने का भी कितनी हिंसा वाला खाने का कार्य करता है, जिसमें हिंसा हो, पाप हो, ऐसे खाने का, ऐसा देखने का, ऐसा सुनने का, क्या ऐसा सब इंद्रिय का विषय जितना है जिसमें कंट्रोल नहीं है, उसका तीव्र पाप के परिणाम में वो रहता है और अपना भविष्य को बिगाड़ देता है। इसका कारण भी स्वच्छंद है। મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે। मुमुक्षुता उत्पन्न करने का लक्षण और उत्पन्न होने के बाद भी वो लक्षण चालू रहता है। क्या ऐसा नहीं है कि मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई, अपना दोष का पक्ष छोड़ दिया और मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई, फिर उसके बाद वापिस वो दोष का पक्ष करे, ऐसा होता नहीं। वो फिर अपने आप चालू रहता है कि वो जीव फिर दोष का पक्ष करता ही नहीं है। तो उत्पन्न होने का ही लक्षण ये है कि अपना दोष का पक्ष छोड़ना, अपना दोष का बचाव जो करता है वो छोड़ना, तो उससे उत्पन्न भी होता है और उत्पन्न मुमुक्षुता हुए के होने के बाद भी वो फिर दोष का पक्ष करता नहीं। પોતાના દોષ જોવામાં अपक्षपातता है, पक्ष नहीं करना। अपक्षपातता माने पक्ष नहीं करना। ऐसा क्यों कहा कि वो पक्ष करे बिना रहता नहीं। क्या कोई भी दोष उसके जो है वो दोष दूसरे के कारण से हुए ऐसा वो मानता है, ये पक्ष है। आपको कोई भी दोष हुए, क्रोध मान माया लोभ, उसका कारण कौन? सामने वाला, ये पक्ष है उसका। समझ में आ रहा है? ये छोड़ देना। दोष मेरा 100% मेरा ही कार्य है, किसी के कारण से हुआ नहीं है, ऐसा मानना, इसका नाम अपक्षपातता है। समझ में आ रहा है कि अपन बहुत टाइम से विषय ले रहे हैं और ये विषय अभी लास्ट टाइम लेने वाले हैं। अभी आप अपने आप को बदल दो या तो फिर ये विषय ऐसा का वैसा रह जाएगा। ऐसा अपन को समझना है कि हमारा लास्ट चांस है ये मुमुक्षुता प्रकट करने का। क्या અને તેને લીધે स्वच्छंदનો नाश હોય છે। सीधा जाकर स्वच्छंद को वो तोड़ने लगता है। पहला कटता है और फिर अंत में खत्म हो जाता है। जो कोई मुमुक्षु निष्पक्षपणे मध्यस्थपणे, मध्यस्थपणा माने क्या कि दोष कोई भी करे ये गलती है। जैसे कोई गुस्सा करे तो वो दोष, वो गलती है कि नहीं? लेकिन मैं करूं तो वो गलती नहीं, आप करो तो वो गलती है। हमारा रूल क्या है
सामने वाला करे तो गलती। सामने वाले करे तो गलती, कोई आपके ऊपर गुस्सा करे तो वो गलत है कि नहीं, लेकिन आप करो तो गलती नहीं, गलती नहीं, सामने वाले का गलती, सामने वाला करे तो वो भी उसका गलती है, गलती, हम करे तो वो भी उसका गलती है, गलती, हम लोग करे तो, दूसरा कोई लोग करे तो, हम झूठ बोले तो गलती नहीं, दूसरा कोई झूठ बोले तो गलत। गलती। वो कितना उसका डिस्कशन होगा ना, इतने झूठ बोला, जैसे उसने किसी का 50 आदमी का खून कर दिया। हाँ? वो पूरा दिन झूठ बोलता है, उसका कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरे ने बोला तो एकदम बड़ा इश्यू हो गया। अरे आओ, झूठ कैसा झूठ बोलता है ये, लेकिन तू पूरे दिन झूठ बोल रहा है, उसका क्या। तो खुद का तो कोई दोष ही नहीं लगता है, लेकिन दूसरा वो करे तो वो दोष है। इसका इसका कारण क्या है कि वो मध्यस्थ नहीं है। जो मध्यस्थ शब्द है ना, मध्यस्थ माने कोई भी गलती करे वो दोष है, मैं करूं तो भी दोष है, मेरे फैमिली मेंबर करे तो भी वो 100% दोष है, दूसरा कोई करे तो भी वो दोष है, दुश्मन कोई वो करे तो भी वो दोष है, दोस्त करे तो भी वो दोष है। इसको समझना चाहिए थोड़ा और डीप में। जैसे आज एक साइट पे एग्जांपल हुआ कि कुछ टेलीकॉम वाले, जियो वाले ऐसी साइट के अंदर आ गए और लेबर को बताने लगे कि ये स्कीम में आप करो करके। तो मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट किया कि आप विदाउट परमिशन अंदर क्यों आए। तो उन्होंने बोला कि मैंने परमिशन लिया, बट एक्चुअली उन्होंने किसी से परमिशन नहीं लिया। बाद में मैंने रिकन्फर्म किया, तो फिर उनने झूठ बोला, वैसा मैंने एस्टेब्लिश किया। और उस बात का मैंने आधा घंटा आर्ग्यूमेंट किया उनसे कि आप बिना पूछे आए क्यों, आपने पूछा ही नहीं, आप पूछना चाहिए था। तो ऐसे उसने झूठ बोला, उसका मैंने आर्ग्यूमेंट किया। और ऐसे ही कस्टमर से मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। जैसे कस्टमर ने आज पूछा कि मेरा माल मैंने बुक करने को बोला था, तूने कर दिया क्या। मैंने गाड़ी वाले को, ट्रांसपोर्ट को फ़ोन ही नहीं किया था। गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, एंडिंग 7 o'clock तक उसको वैसे ही बोला कि गाड़ी आ रहा है, जब तक कि मैंने सुबह से ट्रांसपोर्ट वाले को बात ही नहीं किया। अभी मैं झूठ बोला, वो तो गलती नहीं है, बट सामने वाला वो बिना बोले अंदर आया, तो वो बहुत बड़ा गलती है और उसका मैंने आधा घंटा इशू किया ऐसा। मतलब तो अभी इसमें जो आपने बोला मध्यस्थता वाला जो पॉइंट है, फैक्टर नहीं है, वो ख्याल नहीं आया एक्चुअली कैसे वहाँ पे। मध्यस्थ माने कोई भी करे वो दोष है। जितना निषेध आपने उसका किया, उतना ही निषेध आपको अपने झूठ का करना चाहिए, क्योंकि आप भी झूठ बोले, वो भी झूठ बोला है। तो आपको इसका इतना निषेध हुआ, इतना द्वेष हुआ, आधा घंटा तक उसको समझाया आपने, 10 लोगों को इकट्ठा किया। हाँ, तो उसके वो आधा घंटा क्यों किया, ये प्रश्न अगर आपका है। क्या झूठ तो दुनिया वाले बोलेंगे ही, उसमें क्या नई बात है, ऐसा आश्चर्यजनक क्या बात है। कोई दुनिया में झूठ बोला है ऐसा न्यूज़पेपर में समाचार आता है क्या? क्योंकि हाँ कि इसने झूठ बोला, ऐसा कुछ आता है कि वो तो कॉमन है, उसमें क्या न्यूज़ करना, कॉमन है ना, वो तो सब लोग बोलते हैं। तो वो बोला, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आपने क्यों आधा घंटा वेस्ट किया, ये प्रश्न है। उसने तो किया क्योंकि वो संसारी है, वो अपना काम करवाना चाहता है, उसको एंट्री चाहिए आपके अंदर में, अपना प्लान बेचना है, तो वो झूठ गया सच बोलकर कैसे भी अंदर आ जाता है। वो तो बराबर है, उसका तो वो तो मुमुक्षु भी नहीं है क्या? वो मुमुक्षु नहीं है। प्रश्न ये कि आपने आधा घंटा टाइम क्यों उसमें किया? उसने मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं किया उसके लिए। हाँ, मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं किया। वो क्यों करेगा? वो तो तभी तो उसका स्वचन टिकेगा ना। स्वच्छ वही तो विषय चल रहा है अपने को। हम भी तो एक्सेप्ट नहीं करते अपना दोष, हम कहाँ एक्सेप्ट करते, तो वो कैसे करेगा?
इतना सत्संग सुनने के बाद, इतने शिविर में जाने के बाद आज हमारी परिस्थिति क्या है कि हम अपना दोष एक्सेप्ट नहीं करते। करते नहीं। हाँ। तो वो बेचारे ने कभी सत्संग ही नहीं सुना है, शिविर में कहाँ गया है वो, उसको ये बात समझ में ही, सुनने में ही नहीं आई है। अच्छा, स्वच्छंद नाम का कोई चीज है और दोष है, इसका स्वीकार नहीं करना, इससे स्वच्छंद होता है, ये बात तो उसने सुनी भी नहीं है। तो वो चेंज हो जाए और आप वैसे के वैसे रहे, ऐसा कभी बनेगा क्या? चेंज तो पहला कौन होगा? जो सत्संग में वो पहले से चेंज हो जाए। कोई भी दुनिया वाले को आप दोस्त बताओ, यस सर आई एम सॉरी, इमीडिएटली आपका बात मान ले। ऐसा करे तो आपको आश्चर्य होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि मैं तो इतने साल से सुन रहा हूं लेकिन मेरे में ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली मैं एक्सेप्ट करूं। ये कैसे कर रहा है? ये अपना प्रश्न क्या है कि आधा घंटा आपने क्यों इतने लोग के बीच में, कि आपको ये प्रूव करना था कि आप सच्चे हो, बस। आपका हेतु क्या है? उसको झूठ है वो तो एक बार बोल दिया, 10 मिनट में, आधा मिनट में सबको पता लग गया कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन 9.5 मिनट आप जो बोले आगे, उसमें आप क्या साबित करने चाहते थे? कि सब लोग को पता लगे कि आप सच्चे हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। ख्याल है, भाव ख्याल है। अगर आपको चेंज करना है तो उसके जाने के बाद सबको बोलना, ये जैसा झूठ बोलता है वैसे मैं भी झूठ बोलता हूँ, आप में हिम्मत है तो बोलो। ये बेचारा पकड़ा गया, मैं पकड़ा था। बोलो, हिम्मत है तो बोलो। और मुमुक्षु को तो हिम्मत होनी चाहिए। ना दोष कबूल करना चाहिए खुद को। सभी वापस मन में अभी पक्ष कर रहा हूँ कि लेबर्स को ताकि मैं क्या बोलूँ कि मैंने वही लेबर को तुम बोला ना, उसकी गलती। तुमको क्या ख्याल नहीं आया कि लेबर को जाकर मैं क्यों इसकी गलती बता रहा हूँ? ये तो लेबर है। कोई बड़ा आदमी को बुलाकर, कोई बड़ा सीएम को बुलाकर उसकी गलती बताना था ना। वो अपना आक्रोश है ना, वो निकलता है वो टाइम में। अपने अंदर में जो आक्रोश पड़ा है वो हम, उसका मौका मिला हमको कि उसके ऊपर पूरा डाल दे। कहीं कहीं से वो कलेक्ट हुआ था, घर में कोई मानता नहीं था, बच्चा सुनता नहीं था, वाइफ ने कुछ माना नहीं, ऐसा कहीं कहीं से कलेक्ट होकर अंदर में पड़ा था। उसको बाहर निकालने के लिए मौका मिल गया। अब तो पूरा 10 मिनट में कचरा पूरा बाहर निकाल दिया आपने। अभी नया कलेक्शन वापस चालू हो जाएगा। क्योंकि दूसरे को तो कह नहीं सकते, जिसको कह सकते उसको ही पूरा कह दे। सबको तो कह नहीं सकते ना। लेकिन अंदर में तो गुस्सा है, लेकिन कह नहीं सकते सबको। कह सकते हो? हाँ, तो वो सब बाकी पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। अंदर में रखकर क्या करेंगे उसको? वो कचरे को अंदर में क्या रखकर करेंगे? तो मौका जीव ढूंढता है ऐसे कि कहीं कोई गलती करे तो हम पूरा उसको ऊपर कचरा डाल दे। ऐसा होता है। जो भी मैंने भी अपने ऐसे परिणाम में देखे कि मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ
कि मैं क्या मैं सही हूँ वो हाँ, टाइम वही वही कारण है, सब वही कारण से करते हैं, तुम अकेले नहीं। इतना लंबा चौड़ा जो करता है ना, वो खाली सबको प्रूव करना चाहता है, एस्टेब्लिश कराना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, या मैं गुस्सा नहीं कर, जो भी चल रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। बस उतना उसको सबको प्रूव करना है। इसका मतलब वो टाइम में मैं मानता भी ऐसे नहीं होना कि मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला ही कर रहा है। जो भी मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि मैं सच्चा हूँ, तो वो टाइम में वही मैं मान रहा हूँ ना कि मैं कभी गलती करता ही अगर नहीं। भूल से कोई आपको गलत मान रहा है तो उसको पता लगे कि देखो आप अच्छे हो, आप तो अच्छे ही हो, आप मान रहे हो। लेकिन फिर भी दुनिया के लोग आपको गलत मान रहे हैं ना, वो भी आपको पता है। आपको पता है कि नहीं कि आपकी इंप्रेशन क्या है दुनिया में? किसको पता नहीं है? तुमको पता है तुम्हारे इंप्रेशन क्या है पता है। ना? सबको पता है। तो ये सब लोग की इंप्रेशन को बदलने का मौका मिला है तुमको, कि देखो ये कितना झूठ बोल रहा है। यहाँ तो पूरा खुल गया है सबका अंदर का, सब कचरा बाहर निकल गया अभी। कितना भी छुपाने की कोशिश करो, कुछ छुपने वाला नहीं। उसको न्यू नॉर्मल मानना। कोई झूठ बोले तो उसको न्यू नॉर्मल अपन में अंदर। अभी पुराना क्या है कि जैसे बहुत बड़ा गलती, कोई झूठ बोले तो जैसे कि बहुत बड़ा गलती है। कोई गुस्सा करे दूसरा तुमने, तो बहुत बड़ा गलती। ऐसे जो हमारे अंदर में पड़ा है ना, उसको न्यू नॉर्मल माने ये नॉर्मल है। कोई गुस्सा करे, झूठ बोले, हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा उसको थोड़ा कम कर दिया अपने अंदर में, बहुत बड़ा हुआ है अपना, कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसा जो अपने अंदर में झूठ बोलेगा, काम लोग को करना है तो झूठ बोलता है, उसका उसका काम है, उसका स्वार्थ है तो वो करेगा। ठीक है, किया तो किया, अपने को लंबा चौड़ा उसमें जाने का नहीं है। अपने को फोकस क्या करना कि मैं क्यों झूठ बोल रहा हूं। हमारा फोकस वहां जाना चाहिए, 9.5 मिनट वहां जाना चाहिए, आधा मिनट उसके ऊपर जाना चाहिए। मैं इतना सुनता हूँ सत्संग, तो मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ। इसमें ऐसे होते हैं सर जी, मैं तो बहुत लेस करती हूँ। जो सामने वाला जो गलती किया, वो सामने वाले को पूछो तो वही बोलेगा, सर ना ये बहुत पढ़ ये भी कितना पढ़ने वो भी ऐसा ही बोलेगा। ऐसा नहीं है, हम बहुत कर रहे हैं। ये बहुत हेल्पफुल टिप्स लगा आपका कि न्यू नॉर्मल है करके। न्यू नॉर्मल माने Yes. कोई भी गलती करता है तो दुनिया में क्यों रहता है, वो परिभ्रमण क्यों करता है? अगर वो गलती ही ना करे दुनिया के लोग, तो सब मोक्ष में रहेंगे ना, संसार में क्यों रहेंगे? पॉइंट समझ रहे हैं ना? Yes, yes. आप चाहते हैं कि मोक्ष जैसा जीव संसार में रहे। ऐसा तो बनने वाला है ही नहीं। हाँ, तो फिर जाएगा कौन? तो इसको एकदम कम करना, तो अपना टाइम, अपना फोर्स वो तरफ का जो है वो सब घट जाए, और अपने अंदर में क्या क्या भूल है उसको, उसके बारे में हम सोचने लगे। क्या तो हम मुमुक्षु को क्या है कि कोई भी संसार का प्रश्न उसको अंतर में जाने का कारण होना चाहिए। लो सिंपल बात। क्या ना, एक मुमुक्षुता दे છે,
કે જે મોહાશક્તિથી મુંજાઈને એક મોક્ષ વિશે પ્રયત્ન કરે, यत्न करे, तो लिया ना, तो ये उसका एकमात्र प्रयत्न है। वो देखता है कि उसमें आधा मिनट में वो पूरा कर देता है, जितना जल्दी वो पूरा कर कर फिर अपने बारे में सोचने लगता है कि मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, क्या, और मैं कैसे इसको मिटाऊं, कैसे जागृति में आऊं कि मुझे ऐसा बोलना ना पड़े। वो सब विचार में वो आ जाता है। माने कोई भी संसार की प्रवृत्ति में वो अपना काम ही करता है मोक्ष, इसलिए वो मोक्ष में जाता है, कहीं अटकता नहीं है ज्यादा दूसरे में। जैसे चांस ढूंढता है वो, मतलब अंदर जाने के लिए वो हाँ, ऐसा। हर एक जगह में उसको चांस मिलता है, उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है। वो तो आईना है ना, सामने जो गलत हो रहा है उसका आईना है। यहाँ उसको पता लगता है कि मैं भी ये कर रहा हूँ। कोई झूठ बोलता है तो उसको मालूम पड़ता है कि मैं भी बोलता हूँ। कोई क्रोध करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि मैं भी करता हूँ। कोई माया करता है, कोई लोभ करता है, तो उसको भी याद आता है कि मैं इसमें लोभ कर रहा हूँ, पैसे में कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, घर में कर रहा हूँ। तो सब उसको अपने तरफ ले जा रहा है, सब उदय। मुमुक्षु को संसार के जितने उदय है वो अपने तरफ ले जा रहे हैं उसको। वास्तविक मुख्यपणे वो अपना काम करता है और गौणपणे वो संसार का काम करता है। लो, क्योंकि उसको उसका भविष्य सुखमय करना है ना, उसको दूसरे को उपदेश देने के लिए जीवन नहीं व्यतीत करना है ना। वो समझ जाए, अच्छा 10 मिनट के बाद साहब आपकी बात तो, आप तो मेरे गुरु हुए, आज से मैं चेंज हो जाऊंगा, आज से मैं झूठ बोलूंगा नहीं, सच बोलकर ही आऊंगा, हाँ? कभी भी नहीं बोलूंगा। ये थोड़ी अपना काम है ये। सर जी, इसमें जो बोला न्यू नॉर्मल, उसमें और एक भी मेरे अंदर में भाव है, वो भी मुझे ख्याल है। मतलब वहाँ पे उसने झगड़े करते करते, आर्ग्यूमेंट करते करते अपशब्द बोला, तो वहाँ पे भी मेरे को लगा कि ये कैसे बोला करके। अभी जब आपने बोला कि न्यू नॉर्मल है, तो अभी वो एकदम लाइट हो गया। लेकिन आप उसको एग्रीवेट कर रहे हो। उसने पहली मिनट में, आप पहली सेकंड में आपको अपशब्द नहीं बोला रहेगा, नहीं बोला। हाँ, आपने लंबाया 10-20 आदमी के बीच में उसको खोल दिया उसका, और उसको भी शर्म आई, तो उसको भी लगता है कि मैं भी कुछ आपको नुकसान करूं। आप मेरा इतना नुकसान कर लिया इतने लोग के बीच में, हाँ? मेरा नाम इतना बदनाम कर दिया आपने, तो मैं फिर क्या करूं? तो उसके पास कुछ नहीं है, तो अपशब्द तो है ही ना सबके पास। कोई ठोस बात नहीं है कि आपको गलत साबित करे। आपके पास है वो बात, उसके पास नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या गाली देने का चालू कर देगा। कैसे भी कर कर आपको नुकसान करवाना है, ऐसा। थैंक यू सर।